आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, जो कि होने वाला है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलो इसे शुरू करते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होता है सरवाइव करने के लिए। उनमें से बात की जाए अगर ह्यूमंस की, हम मानव की, तो हम क्या करते हैं, खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं, अनाज फसलें उगाते हैं जिन्हें हम क्रॉप कहते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिरकार कैसे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती करना। अगर मैं आपको क्रॉप की डेफिनेशन बताऊं तो वो कुछ इस प्रकार होगी। प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल इज क्रॉप। यानी कि ऐसे प्लांट जो लार्ज स्केल पे कल्टीवेट यानी उगाए जाते हैं, बहुत बड़े एरिया पे उगाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रॉप। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझे, जो वीट है यानी गेहूं की जो खेती होती है बहुत ही लार्ज स्केल पे, बहुत ही बड़े एरिया पे उगाई जाती है, तो वो भी क्या है, क्रॉप है। और क्रॉप को उगने के लिए कई सारे क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है, यानी उनको अलग अलग वातावरण और मौसम चाहिए होता है उगने के लिए। तो उनके बेस पे हमने क्रॉप को फर्दर दो भागों में बांट रखा है, जिनमें से एक क्या है, एक है खरीफ क्रॉप्स और दूसरी हमारी क्या है, रबी क्रॉप्स। तो इन्हें समझते हैं। अब बात आती है खरीफ क्रॉप्स की। खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं, यानी कि ऐसी फसलें होती है जो कब उगाई जाती है, रेनी सीजन में उगाई जाती है। इनके बरसात के मौसम में उगाया जाता है। इन्हें उगने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको रेनी सीजन सुटेबल होता है। अगर बात की जाए इंडिया में, तो इंडिया में रेनी सीजन कब से कब आता है, जून से लेकर सितंबर तक आता है, जो कि 4 महीने का होता है। और इनमें जो मेजर फसलें उगाई जाती हैं वो है ये पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स एंड कॉटन। और वहीं बात की जाए रबी क्रॉप्स की, तो रबी क्रॉप्स वो फसलें होती हैं जो कि विंटर सीजन में उगाई जाती है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में विंटर सीजन कब आता है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक आता है। जो इनमें मेजर फसलें उगाई जाती हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार है। वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड, ईटीसी, ये सब क्या है, इसके रबी क्रॉप्स के कुछ एग्जांपल हैं जो उगाई जाते हैं अक्टूबर से लेकर मार्च तक। अब बात करते हैं कि आज हम इस टॉपिक में पढ़ने क्या वाले हैं। अब क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए जो जो स्टेप्स होते हैं वो यहाँ पे आपकी स्क्रीन में दिखा रखे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोविंग, और बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि क्रॉप को प्रोड्यूस करने में, उत्पादन करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिस हमें करनी पड़ती है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे स्टेप नंबर फर्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को प्रिपेयर करना। यानी प्रिपेयर करने से क्या मतलब है, सॉइल को कुछ इस कदर प्रिपेयर करना जो उसमें उगेंगी फसलें वो बहुत बेहतरीन तरीके से उग सके और बहुत अपने फुल डेवलपमेंट में पहुंच जाए फसलें। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टर्न द सोइल एंड लूजन इट, यानी सोइल को क्या करना है, हमें लूज करना है। लूज करने से क्या मतलब है, यहाँ पे जो सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं ना खेतों में, वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। अब इनमें फसलें लगाना संभव तो नहीं है। अब हमें करना क्या पड़ेगा, अब इन फसल उगाने के लिए इस मिट्टी को हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में इस प्रकार कुछ करना पड़ेगा, तब जाके हमारी फसल इसमें ग्रो हो पाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं, लूजन सोइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड द माइक्रोब्स, यानी कि अगर हमने जब सोइल को लूज किया, उसको थोड़ा हमने इस कदर बनाया कि उसमें फसलें उग सके, तो उससे क्या हुआ, ग्रोथ होगी किसकी, अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स की। अब जो अर्थवॉर्म होते हैं वो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं। अब ये कैसे हेल्प करते हैं, अब इसको भी जान लेते हैं। यानी कि जो अर्थवॉर्म होंगे वो क्या करेंगे, डेड प्लांट और एनिमल को क्या करेंगे, ह्यूमस में कन्वर्ट करेंगे। अब ह्यूमस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सोइल को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो कि हम क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की, लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल इज कॉल्ड टिलिंग और फ्लोइंग। जो हम लूज कर रहे हैं सोइल को, यानी सोइल को इस कदर बनाना कि उसमें फसलें उग जाए, मोटे मोटे पार्टिकल्स से उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं टिलिंग और प्लॉगिंग कहते हैं। अब अगला है हमारा लेवलिंग द फील्ड ऑफ इरिगेशन, यानी कि फील्ड, खेत को अब क्या करना, बिल्कुल लेवल में लाना ताकि हम उसमें इरिगेशन कर सके। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, उनको पानी दे सके, यानी सिंचाई कर सके। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स की, यानी क्या क्या टूल्स लगते हैं प्रिपरेशन करने के लिए सोइल को, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हमने गांव में देखा होगा, ये दो बैल होते हैं और यहाँ पे एक आदमी इनको चलाता है। अब इनका क्या रोल होता है, इससे फायदा क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं एक बार। अब कहते हैं टिलिंग द सोइल, ये सोइल क्या करता है, टिल करने में मदद करता है, यानी सोइल को क्या करने में, उपजाऊ बनाने में मदद करता है, लूज करने में मदद करता है। अब बताते हैं एडिंग फर्टिलाइजर टू क्रॉप्स, यहाँ पे फर्टिलाइजर का मतलब होता है खाद देना। तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी फसलों को फर्टिलाइजर यानी खाद प्रोवाइड कर सकते हैं। अब अगली बात आते हैं रिमूविंग द वीड्स, यानी वीड्स क्या होता है, अब हमारे दिमाग में आएगा, वीड्स वो फसलें होती हैं जो कि अपने आप ही उग जाती है, अनवांटेड प्लांट कहते हैं जिसे हम। अब इससे होता है कि ये खाम खा की जगह घेरती है, तो इसको रिमूव करना नेसेसरी हो जाता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अपनी वीड्स को भी।
अब आ जाती है टर्निंग ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को मिक्स करना बढ़िया से। उसके बाद आता है हमारा, अब ये किससे बना होता है, मेड ऑफ वुड, ये यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वुड से बना होता है। और इसको कौन चलाता है, दो बुल के पेयर चलाते हैं, दो बुल के जोड़े इसको चलाते हैं। अब लॉन्ग ऑफ वुड कोल्ड ए प्लाउ शाफ्ट, यानी कि जो यहाँ पे लग रखा है, ये जो टूल लग रखा है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाउ शाफ्ट कहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मदद करता है, जिसको ये ट्रेडिशनल टूल भी कहा गया है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट के कुछ और भी तरीके, यानी होई। होई क्या होता है, होई कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब इसके क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में जरा हम पढ़ लेते हैं। रिमूविंग वीड्स, इसका क्या काम होता है, वीड्स को रिमूव करना, यानी इसका भी क्या काम होता है, अनवांटेड प्लांट को हटाना। अब अगला है लूजिंग द सोइल, अब ये टूल क्या करता है, सोइल को लूज करने में भी हेल्प करता है। लॉन्ग रोड ऑफ वुड, किसका बना होता है, एक लंबी लकड़ी का बना होता है, और इसके आगे क्या लगा होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन, यहाँ पे एक बहुत ही मजबूत चौड़ी और आयरन की एक प्लेट लगी होती है, जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करती है हमारे फार्मर्स को। अब बात करते हैं कल्टीवेटर क्या होता है। कल्टीवेटर एक ऐसा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि हम आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें किसका यूज़ होता है, ट्रैक्टर का यूज़ होता है। कल्टीवेटर क्या होता है वो देखते हैं। कल्टीवेटर का डायग्राम कुछ इस प्रकार है। अब होता क्या है कि ये ट्रैक्टर के पीछे लगा दिया जाता है। अब ये कल्टीवेटर क्या करता है, पूरे फील्ड में घूमता है और पूरे फील्ड को क्या कर देता है, लूज कर देता है। अब इससे क्या होता है, मैन पावर, लेबर और टाइम हमारा दोनों बचता है। हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यहाँ पे खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हम सोविंग की तरफ। सोविंग मतलब क्या होता है वो देखते हैं। सोविंग मतलब होता है बीजों को डालना, खेतों में डालना यानी बोना। अब उसको हम कहते हैं सोविंग। अब सोविंग से पहले हमें क्या देखना पड़ता है कि गुड क्वालिटी सीड्स को हमें क्या करना पड़ता है, छांटना पड़ता है, और बैड क्वालिटी सीड्स को अलग करना पड़ता है। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अब हमने क्या लिया, एक वाटर का बीकर ले लिया, एक बीकर में वाटर भर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना कुछ नहीं है, इसमें थोड़ी सीड्स डाल देनी है। अब सीड डालेंगे, जो डूब जाएंगी वो क्या होंगे, गुड क्वालिटी के सीड्स होंगे, जो फ्लोट करेंगे वो क्या होंगे, बैड क्वालिटी के सीड्स होंगे। अब ऐसा क्यों होगा, जो फ्लोट करेंगे उनमें क्या होगा, होलो स्पेस, यानी छोटे छोटे होल्स होंगे, जिनके जरिए क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा। पानी भरने के बाद ये फ्लोट करेंगे। और ये किस चीज की निशानी होती है, ये निशानी होती है किस चीज की, बैड क्वालिटी ऑफ सीड्स की। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है इसको शिंक हो गया, यहाँ पे फ्लोट आना था, यहाँ पे फॉन्ट लिख दिया, यहाँ पे आप फ्लोट समझना, ठीक है। अब इससे होता क्या है, दिस इज द गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड्स हेल्थी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। तो ये क्या बहुत ही बढ़िया अच्छा मेथड है सेपरेट करने के लिए गुड क्वालिटी सीड्स के। अब अच्छे गुड क्वालिटी के सीड्स खेतों में जाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा, अच्छी फसलें उगेंगी और हम अच्छा भोजन प्राप्त कर सकेंगे। अब बात करते हैं सोविंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से टूल्स, औजार का प्रयोग हम करते हैं। चलो उसको भी समझते हैं। ये देखा होगा हमने गांव में कई बार। अब इसके क्या यूज होता है उसको भी समझते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल टूल, यानी पारंपरिक टूल, औजार है ये, कि बहुत पहले से यूज होता आ रहा है। अभी क्या होता है, इसकी जो शेप होती है, यहाँ पे एक फनल टाइप की शेप होती है, यानी एक कोन टाइप की शेप होती है। इसमें कहते हैं सीड्स आर फिल्ड, जो इसमें बीज होते हैं उसमें डाल दिए जाते हैं। जो इसका पाइप का एंड देख रहे हो आप, बहुत ही शार्प होता है और बहुत ज्यादा डीप में सोइल के घुसा हुआ होता है। अभी किसके द्वारा चलाया जाता है, ये दो बैलों की या गाय के द्वारा चलाया जाता है। अभी क्या होता है, ये जो दो आदमी आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई दो मेंबर्स खड़े होंगे, वो क्या करेंगे, सीड्स यहाँ पे डालेंगे और ये जो बेल्स है वो आगे चलती जाएंगी, ये सीड डालते जाएंगे और ये बेल्स जो है आगे चलती जाएंगी। जो हमारे सीड्स होंगे बिल्कुल डीप सोइल में चले जाएंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, जो बर्ड्स वगैरह उड़ते हैं वो सीड्स को खा नहीं पाएंगे, तो इससे हमारे सीड्स क्या रहेंगे, प्रोटेक्टेड भी रहेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। अब तक सीड ड्रिल जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का टूल है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम ट्रैक्टर का यूज करते हैं, जैसे कि हमने पिछले डायग्राम में भी देखा। अब इससे होता क्या, ये डिस्टेंस एंड डेप्थ, यहाँ पे एक वर्ड आया डिस्टेंस एंड डेप्थ का मतलब क्या, ये बहुत ही सामान्य दूरी पर क्या करता है, बीजों को फैलाता है और क्या करता है, बहुत ही गहराई में क्या करता है, बीजों को डालता है। अगर आपको मैं दिखाऊं सीड ड्रिल क्या होता है, तो वो सीड ड्रिल कुछ इस प्रकार होता है, जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं। अभी क्या है, ट्रैक्टर के पीछे लगा दिया जाता है और सीड ड्रिल क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करती है, सीड डिस्पर्स करती है, यानी सीडों को डालती है। तो यहाँ पे हमारा एक सोविंग हो गया और क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ सोइल यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी की वीडियो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।